आज का लीड कोड डेली है कंस्ट्रक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम डी स्ट्रिंग। तो इसमें क्या है, हमें एक जीरो इंडेक्स की स्ट्रिंग दे रखी है। उसका नाम पैटर्न है और लेंथ उसकी एन है। और इसमें केवल आई और डी कैरेक्टर्स हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीजिंग। अब हमें क्या करना है, एक नई जीरो इंडेक्स की स्ट्रिंग बनानी है जिसका नाम नम है और इसकी लेंथ n+1 है। और इसमें जो करेक्टर्स होंगे वो केवल और केवल 1 से 9 तक की डिजिट्स होंगी। और हर एक डिजिट ज्यादा से ज्यादा केवल एक बार यूज हो सकती है। और ये जो हम नम बनाएंगे ये पैटर्न को भी फॉलो करेगा। मतलब अगर पैटर्न ऑफ आई इंक्रीजिंग है तो नम ऑफ आई शुड बी लेस देन नम ऑफ i+1। और अगर पैटर्न ऑफ आई डिक्रीजिंग है तो नम ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन नम ऑफ i+1। और मतलब ऐसी हो सकता है कई पॉसिबल स्ट्रिंग हो जो ये कंडीशन फॉलो करें। तो जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल नम होगा वो हमें रिटर्न करना है। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब ये है, मान लो दो स्ट्रिंग है ए और बी। ए इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जहां पे वो डिफर करेंगी तो करेक्टर ऑफ ए शुड बी स्मॉलर देन करेक्टर ऑफ बी। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो जैसे हमें ये पैटर्न दे रखा है तो ये आउटपुट है। तो मान लो सबसे पहले 1 लिया, फिर इंक्रीजिंग है तो उससे बड़ा 2 आ गया, फिर इंक्रीजिंग है तो 3 आ गया, फिर इंक्रीजिंग है तो 5 आ गया। अब डिक्रीजिंग है तो उससे छोटा होना चाहिए, 4 आ गया। अब इंक्रीजिंग है तो उससे बड़ा होना चाहिए, 9 आ गया। बाकी सब डिक्रीजिंग है तो लास्ट में सारे छोटे हैं। तो अब हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि हमको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल नम बनाना है तो जो लेफ्ट करेक्टर होंगे नम के वो मैक्स सिग्निफिकेंट होंगे। यानी वहां पे हम ट्राई करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर को डालें। मतलब राइट में हो सकता बड़े हो जाएं, स्मॉलेस्ट नंबर हम लेफ्ट में पुट करेंगे। तो लाइक हमें 1 से 9 तक के नंबर डालने हैं तो जो लेफ्ट डिजिट्स होंगी उनमें हम ट्राई करेंगे कि स्मॉलेस्ट जैसे 1 2 इस टाइप के नंबर डालें। तो ये डायग्राम हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लिया। मान लो जब इंक्रीज कर रहा है तो ये डायग्राम भी इंक्रीज कर रहा है, जब पैटर्न में डिक्रीज कर रहा है तो ये डायग्राम भी डिक्रीज कर रहा है, फिर पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है तो ये डायग्राम भी इंक्रीज कर रहा है, और जब पैटर्न में डिक्रीज कर रहा है तो ये डायग्राम भी डिक्रीज कर रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारी कंडीशन भूल जाएंगे। अगर नॉर्मल लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाए तो वो सिंपल होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसे जब ऑब्जर्व करेंगे, जब पैटर्न हमारा इंक्रीज कर रहा है तब हमारा मतलब ये आउटपुट जो है ये भी मतलब सही फॉलो कर रहा है। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। तो जब पैटर्न इंक्रीज कर रहा है तब तो हम सीधे सीधे आउटपुट स्ट्रिंग में से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 1 ऐड कर दिया, 2 3 4, मतलब 3 तक हमने ऐड कर दिया। लेकिन ये 4 जो है और 5 ये डिक्रीजिंग पैटर्न का भी पार्ट है। तो जब पैटर्न डिक्रीजिंग पैटर्न खत्म हो जा रहा है तो उसमें जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं हम उनको क्या करेंगे, रिवर्स करके आउटपुट में ऐड कर देंगे। जैसे 5 4, फिर इधर ये डिक्रीजिंग पैटर्न के पार्ट हैं तो जब ये डिक्रीजिंग पैटर्न खत्म हो रहा है तब हम इनको आउटपुट में ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें नया आउटपुट मिल जा रहा है 1 2 3 5 4 9 8 7 6। हाँ, तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टैक ले लेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे जिसका नाम नम है। इस नम में हम अपना आउटपुट स्टोर करेंगे। अब हम स्टैक में 1 से लेके जो पैटर्न साइज +1, क्योंकि पैटर्न साइज मान लो n है तो n+1 नंबर्स हमें पुट करने हैं तो वो हम स्टैक में पुट करना स्टार्ट करेंगे। अब हर एक नंबर स्टैक में डालने के बाद हम देख लेंगे पैटर्न में अगर आई है या वो नंबर जो है वो लास्ट नंबर है आउटपुट का, तो हम क्या कर देंगे, स्टैक के सारे नंबर्स जो हैं वो रिमूव करेंगे और आउटपुट में ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, मान लो यहाँ पे सबसे पहले 1 आए, 1 को हमने स्टैक में डाल दिया। फिर हमने देखा कि यार इसमें जो है वो आई है पैटर्न में, इंक्रीजिंग पैटर्न में, तो हमने 1 को स्टैक से निकाल के आउटपुट में ऐड कर दिया। फिर हमने क्या करा, 2 पे गए, 2 को स्टैक में डाल दिया। फिर हमने देखा फिर से इंक्रीजिंग है तो फिर से स्टैक से निकाल के हमने 2 को भी आउटपुट में ऐड कर दिया। फिर हमने 3 को स्टैक में डाला।
फिर देखा इंक्रीजिंग है तो 3 को भी स्टैक से निकाला और आउटपुट में डाल दिया। फिर हम 4 के पास गए, हमने 4 को भी स्टैक में डाल दिया। फिर देखा डिक्रीजिंग है तो हमने कुछ नहीं किया, इसे स्टैक में पड़ा रहने दिया। फिर हम 5 के पास गए, इसको भी स्टैक में डाल दिया। फिर हमने देखा कि इंक्रीजिंग है तो हमने क्या करा, अब जब इंक्रीजिंग है तो स्टैक से निकालना है, तो हमने सारे एलिमेंट्स को निकालना है और आउटपुट में ऐड कर देना है। तो स्टैक लीफो फॉलो करता है, 5 ऊपर होगा तो पहले 5 आएगा। 5 को हमने निकाला, आउटपुट में डाल दिया। 4 को निकाला, आउटपुट में डाल दिया। फिर अब हम 6 के पास गए, हमने इसको स्टैक में डाल दिया, लेकिन फिर डिक्रीजिंग है तो कोई बात नहीं, स्टैक में पड़ा रहने देंगे। फिर 7 के पास गए, इसको भी स्टैक में डाल दिया, अब भी डिक्रीजिंग है तो इसको भी पड़ा रहने देंगे। 8 के पास गए, 8 को भी हमने स्टैक में डाल दिया। आगे देखा डिक्रीजिंग है, कोई बात नहीं, हम पड़ा रहने देंगे। फिर हम 9 के पास गए, 9 को स्टैक में डाल दिया। अब हमने देखा 9 तो लास्ट नंबर है, तो फिर हम क्या करा, स्टैक को जब तक एम्प्टी नहीं हो जाते सारे एलिमेंट निकालेंगे और आउटपुट में ऐड कर देंगे। तो क्योंकि लीफो फॉलो करता है तो सबसे पहले 9 को हमने निकाला, आउटपुट में ऐड कर दिया। 8 को निकाला, आउटपुट में ऐड कर दिया। 7 को निकाला, आउटपुट में ऐड कर दिया। 6 को निकाला और आउटपुट में ऐड कर दिया। और इस तरीके से हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। सो नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमने पैटर्न की लेंथ क्या है वो निकाल दी और एक एम्प्टी स्टैक ले ली और एक एम्प्टी स्ट्रिंग नम ले ली जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है। और हम 1 से लेके n+1 नंबर्स को पुट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लाइक फॉर एनी नंबर हम उसको पहले स्टैक में पुट कर दे रहे हैं। फिर देख ले रहे हैं क्या वो लास्ट नंबर तो नहीं है या पैटर्न में इंक्रीजिंग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो स्टैक के में जितने जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, उसका टॉप वाला एलिमेंट पहले तो हम आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड करते हैं, फिर पॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से जब सारे आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हमको रिजल्टेंट नम मिल जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो विगो ऑफ एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी विगो ऑफ एन ही है, बस स्टैक यूज कर रहे हैं।